गगनं समीरं श्री सतगुरुवे नमो नमः। तीन लोक भव पीजरा पाप पुण्य भवजाल, सकल जीव सावज भय कहेरी काल। समुद्र बान्हि लंका गए सीता कर भरतार, अगस्त मुनि सो खिल गए इनमें को करतार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हिंदू न बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद न हम इंसान बनेंगे। इंसान बनेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। इंसान बनेंगे, हिंदू न बनेंगे न मुसलमान बनेंगे। इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। मुसलमान बनेंगे, इंसान बनेंगे। अच्छा है अभी तक मेरा कुछ नाम नहीं है, मुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। तो कुछ नाम नहीं है, मुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। हिंदू और मुसलमान सब तूफान करेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे न मुसलमान बनेंगे। इंसान बनेंगे। साहब कहते हैं न हिंदू है न मुसलमान हैं। यह संसार में स्वर्ग नरक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पाप पुण्य, इसी पर यह भ्रम भगवान रूपी भ्रम खड़ा है। स्वर्ग और नरक, जन्नत और दोजक, जन्नत और दोजक के भय पर अल्लाह खड़े हैं और स्वर्ग और नरक के भय पर राम खड़े हैं। जहाँ स्वर्ग और नरक का भय खत्म हो जाए वहाँ राम अपने आप खत्म हो जाएंगे। जहाँ जन्नत और दोजक का भय खत्म हो जाए वहाँ अपने आप अल्लाह भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से कहत मैं कि पाप पुण्य भवजाल, आ सकल जीव सावज भय एक हेरी काल। काल कौन है? अपना मन ही काल है। मन को ही बस में करना है। मन जो है एक प्राकृतिक अंश है। कहना मन मरा माया मरी संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो न मरे कह गए दास कबीर। ये मन जो है ये मरता है, शरीर मरती है, मगर जो चैतन्य है, जो यह श्वास है, ये मरने वाली नहीं है, ये हरदम के लिए अमर है। तो कर्म के अनुसार जैसा हमारा कर्म रहता है उसी के अनुसार हमको पीजड़ा मिलता है। तो हम अपना कर्म अच्छा करें। किसी भगवान की हम रोज़ भजन करते हैं, रोज़ हम जल चढ़ाते हैं, हमारा कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो भगवान हमारा अच्छा नहीं करेंगे। और हम किसी भगवान को नहीं मानेंगे, हमारे अंदर इंसानियत आ जा, समतावाद विचार आ जा, दयाशील करुणा क्षमा मैत्री आ जा, तो किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। भगवान को वही भक्ति भजता है जिसके अंदर भय है, जो डरा हुआ है। भूत भवानी भगवान ये सब एक भ्रम है। भगवान स्वयं आप ही हैं। मनुष्य से बड़ा कोई चमत्कार नहीं, मनुष्य ही साक्षात ही नर ही नारायण है। मानव के लिए ही सारा वेद शास्त्र कुरान बनाया गया है चलने के लिए, मगर यह ठेकेदारों ने काल्पनिक रूपी भगवान, काल्पनिक रूपी देवी देवता बना करके आज समाज को भय में डाल दिया और उसमें अपने शोषण करता रहा। तो शोषण करने वाले से बचिए। भगवान ने आपका बिगाड़ सकते हैं, ना भगवान आपका बना सकते हैं। हमारा कर्म ही हमको बिगाड़ेगा, हमारा कर्म ही बनाएगा।
कहना कोऊ न कोऊ दुख सुख कर दाता, निज कीर्त करम भोग सब भ्राता। कहलन कोई दुख देने वाला है न कोई सुख देने वाला है, सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। तो हमको न हिंदू न बनना है न मुसलमान बनना है, इंसान बनना है। आज जब इंसान बन जाएंगे तो हर जगह करुणा क्षमा मैत्री दया प्रेम आ जाएगा। आज जब हम पशु और जानवर बन जाएंगे तो पशु जानवर में थोड़ी देर के लिए प्रेम होता है, उसके बाद लड़ाई हो जाती है। तो पशु से भी बेहतर यह मानव हो गया है। तो पशु और जानवर क्या हैं? कितनी बार जय श्री राम बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मुस्लिम लोग को टारगेट कर रहे हैं। आज जहाँ वह बिरादरी ज़्यादा हो जाती है तब यह लोग टारगेट होते हैं। ये सब लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद लड़ेगा, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, और जो शिक्षित हो जाएगा, जो वैज्ञानिक तार्किक समतावादी हो जाएगा, उस सब लड़ाई का ख़त्म हो जाएगी। ये जितने शास्त्र पुराण हैं सब प्रेम भी सिखाते हैं, मगर ठेकेदारों ने समाज को लड़ा दिया। जब अल्लाह कण-कण में है, राम कण-कण में है, तो मस्जिद में भी राम है, तो मस्जिद पूजने के लिए तैयार नहीं है। तो न हमको मस्जिद पूजना है न मंदिर पूजना है। कहना कि हमको मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान, आ दसहीं द्वार का देहराता में तत्व छिपान। मन में मक्का है, दिल में द्वारिका है, काया ही काशी है। हमको शरीर के अंदर जाना है, न हमको बाहर के मंदिर में जाना है, न बाहर के मस्जिद में जाना है। हिंदू और मुसलमान सब तूफान करेंगे, हम इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। तो इंसानियत आ जाए, किसी भगवान की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान को, काल्पनिक रूपी भगवान को इंसान ने बनाया है। जितने ये भगवान बनाए हैं, जितने देवी देवता बनाए हैं, जितने शंकर भगवान विष्णु ब्रह्मा, ये सब मानव ने बनाया है। मानव ने वेद लिखा, मानव ने ब्रह्मा को बनाया, मानव ने विष्णु को बनाया, मानव ने देवी देवता को बनाया। आज तक कौन भगवान को देखा? भूत को आज तक बताइए कौन भूत देखा? कौन? न कोई भूत को देखा, न आज कोई भगवान तक देखा। मगर भूत और भगवान की लड़ाई बड़ी बड़ी लगी है, आज तक कोई देखा नहीं। तो ये भूत और भगवान ये भ्रम है। आज जिस दिन भ्रम खत्म हो जाएगा उस दिन आप सब जगह हैं। कहना जासु कृपा यस भ्रम मिट जाई, आगिर जा सोई कृपाल रघुराई। कहना जेकरे कृपा से ऐसा भ्रम खत्म हो जा, वह राम है। मगर हम लोग काल्पनिक रूपी भगवान में फंसे हुए हैं। कहना गहना एक कनक तय गहना, या मन भावन दूजा, आ कहन सुनन के दुई कर थापें, एक नवाज एक पूजा। गहना एक केवल सोना, और सोना से अनेक प्रकार के गहना बनते हैं। तो हमको सोना को जानना है, गहना से मतलब नहीं। गहना बनता और बिगड़ता है, मगर सोना न बनता है न बिगड़ता है। सोना सोना ही रहता है, मगर ये झुमका बाली मंगलसूत्र ये बने हैं बिगड़ जाएंगे। तो ये क्या है? अल्लाह या राम झुमका मंटिका में हम रहेंगे। हमको तत्व से जानना है। तो तत्व से जानना है तो एक नूर है, परमात्मा एक प्रकाश है। आज जब हम उसको रूप में जानेंगे, तो रूप में जब जानेंगे तो उसका नाम होगा। तो नाम और रूप यह समाज को कभी शांति में नहीं लाएगा, यह शांति फैलाएगा। नाम और रूप क्यों नहीं? नाम रूप बनता है और बिगड़ता है, मगर सोना न बनता है न बिगड़ता है। तो सोना क्या है? यह सांस ही सोना है, और शरीरिया नाम है, और शरीर का नाम है, शरीर का रूप है, मगर सांस ही सत्य है। तो हमको अपने सांस को जानना है, और सांस ही में इतने ये मानव हैं धरती पर, यही सब देवी और देवता हैं।
मानव ही देवी देवता हैं, कहीं आकाश में देवी देवता नहीं हैं। मानव में ही राक्षस हैं। जो माता पिता गुरु का आज्ञा का पालन न करे वही राक्षस है, और जो माता पिता गुरु को मानता है वही राम है। तो इसी तरह से जितने शास्त्र पुराण लिखे गए हैं ये सब शारीरिक कल्पना है। यह मत समझिएगा कि कोई आपका भगवान कल्याण करने के आ जाएगा, आपका दुख काट देगा, नहीं। सब कर्म बस हमको मिल रहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, जैसा हम कर्म करेंगे वही हमको मिलना है, हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है। तो हम यही आप लोग से बताते हैं कि किसी प्रकार का अगर आप लोग को भ्रम है तो उस भ्रम को कहिए, तब आपको और समझाया जाएगा कि यह सारे भ्रम मानव ने बना करके अब मनुष्य के ऊपर डाल दिया है। तो कहता हूँ शोषित पर शोषकों का कैसा भीषण जाल है, उनकी तो चांदी कटती शोषित बेहाल है। उनकी तो चांदी कटती शोषित बेहाल है, उनकी तो चांदी कटती शोषित बेहाल है। उनकी तो चांदी शिक्षा से वंचित रहता शोषित कंगाल है। शिक्षा से वंचित रहता शोषित कंगाल है। असोया है विवेक सदा होता हलाल है। सोया है विवेक सदा होता है। शोषित पर शोषकों का कैसा भीषण जाल है, उनकी तो चांदी कटती शोषित बेहाल है। उनकी तो चांदी कटती। कहना शिक्षा से वंचित सदा, ये जितने शूद्र बिरादरी के थे इन्हें शिक्षा, इनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं। कहते थे कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, केवल यह क्षत्रिय और ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। इसी में हम लोग भय और भगवान के भय में हम लोग का शोषण करते रहे। शोषितों ने हम लोग का शोषण करते रहे, आज तक शोषण कर रहे हैं। शिक्षा से वंचित, हम लोग शिक्षा से वंचित रहे। जब ज्योतिबा राव सावित्रीबाई फूले जब आई तो हम लोग को ज्ञान रूपी नेत्र मिला। अगर आज के व्यक्ति को अगर शिक्षा न दिया जाए तो पशु जानवर से बेहतर हो जाएगा। तो हम लोग पशु जानवर थे, जैसा वो नाथे रखते थे उसी तरह रहना पड़ता था। आज सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा राव जब यह समाज को शिक्षित बनाए तो हमारा समाज जागा, तब से कुछ लायक हुआ। न तो इतने भगवान थे, इतने देवी देवता थे, कोई हम लोग का कल्याण नहीं किया। तो कहना भाग्य भगवान पर बजाया सदा गाल है। भाग्य भगवान पर बजाया सदा गाल है। लेकिन भोगी दूर दशा उतर गई खाल है। लेकिन भोगी दूर दशा उतर गई। कहना भाग्य और भगवान पर बजाया सदा गाल है, क्योंकि वही पढ़ने लिखने वाले थे। सत्यनारायण भगवान की कथा वही कहने वाले थे, जो कहना वही सब सही है। तो भाग्य भगवान पर बजाया सदा गाल है। कहता मैं कि लेकिन भोगी दुर्दशा उतर गई खाल है। हम लोग की खाल उतर गई उस सतयुग में, जब पेट नहीं भर रहा, तब कोई देवी देवता नजर नहीं आ रहा था। आज सारे देवी देवता नजर आ रहे हैं। वह किसके लिए? जब लड़का विदेश चल गया तब, उसके बाद कहीं देवी देवता नहीं थे। तो अनेक प्रकार की शिव चर्चा हो रहा, पूजा पाठ हो रहा है, खर्च हो रहा है। और उसके बाद बच्चे के पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, कलम कापी किताब नहीं है। मगर हम भक्ति में
अब बाबा के यहाँ चढ़ावा में लगे हुए हैं। तो कहा था धर्म जाति मजहब पर लागी भयंकर ज्वाल है, धर्म जाति मजहब पर लागी भयंकर ज्वाल है, आ जलते हैं शोषित उसमें शोषक माल माल है, जलते हैं शोषित उसमें शोषक माल माल। धर्म जाति मजहब ऐसा बना दिए हैं कि इतनी बार हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सब। अब हिंदू राष्ट्र का नशा ये ओबीसी जितने एसटी ओबीसी बाणे एक कांवर लेकर के भोले बाबा के यहाँ जा रहे हैं। अब भोले बाबा के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ नौकरी मांग रहे हैं। आज जब वहाँ से नौकरी के तरफ जा रहे हैं तो लाठी बजा रहा है पुलिस। जितने लोग हैं कि हाँ तुम लोग कहाँ आ रहे हो, तुम लोग को वहाँ फूल बरसाया जा रहा है, यहाँ क्या करने के आ रहे हो। तो हमारा यह का नाम है कि हाँ हम भगवान में खोजे जा रहे हैं। जब वहाँ जा रहे हैं तो हमारी औकात बताई जा रही है। तो भगवान और मंदिर मस्जिद में हम आज तक गुलाम बने रहे। आज भी मंदिर बनाकर आप लोग को दिया जा रहा है कि आप लोग मंदिर में चलिए, और शिक्षा महंगाई रोजगार की महंगाई बढ़ा दी जा रही है। इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। तो जलते हैं शोषित उसमें, मंदिर बनवाए शोषित, किसानी काम खेती बाड़ी को शोषित कर रहे हैं, मगर शोषक माला माल है। ये माला माल है। सबसे बड़ा यह संसार में दो ही व्यक्ति किसान और जवान ही परिश्रम करते हैं, और जितने हैं ये सब माला माल हैं। तो धर्म जाति मजहब पर लगी भयंकर ज्वाल है, जलते हैं शोषित उसमें शोषक माल माल है, जलते हैं शोषित उसमें शोषक। कल करके गुमराह सदा चलाई ऐसी चाल है, करके गुमराह सदा चलाई ऐसी चाल है, कथा किंवदंतियों का फंदा विशाल है, कथा किंवदंतियों का फंदा। कहना करके गुमराह सदा, कहना करके गुमराह सदा चलाई ऐसी चाल है। यह समाज को स्वर्ग नरक जन्नत और दोजक में भय दिखा करके ऐसा जाल बिछा दिया गया कि करके गुमराह सदा चली ऐसी चाल है, आ कथा किंवदंतियों का फंदा विशाल है। लहसुन प्याज पर शोषण कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि कुत्ता के अंडकोश से प्याज है, कुत्ता के नख से लहसुन है। तो कोई कह रहा है कि राक्षस के मल से लहसुन प्याज है। तो कोई कह रहा है जब समुद्र मंथन हो रहा था, राहु के तो पी लिए थे, तो भगवान विष्णु एक चक्र मार दिए, तो उस राक्षस के जो अंदर चल गया, उसके मल से लहसुन प्याज। इतने इतने साधु जो कथा किंवदंतियों लहसुन प्याज पर रिसर्च कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। कौन देखा है? हमारा ये कहना है साहब कि यहाँ सब प्राकृतिक चीज़ प्राकृतिक ने बनाया है। कहीं ये सब प्रपंच में मत रहिए, कहीं राक्षस नहीं है, राक्षस कहीं नहीं था, न कहीं कुत्ता के। बताइए, आप ही दिमाग लगाइए कि कुत्ता के नख से ये सब पखंडियों ने लहसुन बता रहा है। कोई बता रहा है कि बेल का पत्ता उस पर मधु लगा करके बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर सटवा दीजिए। अगर साल भर लड़का नहीं पढ़ा लिखा है और उस दिन बच्चा जब शिवलिंग पर बेलपत्ती साट करके एग्जाम में जाएगा तो साल भर पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, वो 1 नंबर का नंबर रिजल्ट आ जाएगा। बताइए, ऐसे ऐसे ये पाखंडियों ने अब पहले दूसरे तरह से फंसाए रखे थे। अब इतनी बेर टीवी पर आया करके एक एक थे आप लोगों को कथा किंवदंतियों का फंदा विशाल है। ऐसा ऐसा फंदा इस समाज पर लगा रहे हैं सब। हमारा देश किधर जा रहा है? पखंडियों तब भी थे, आज भी हैं।
तो हमारा एक नाम है कि इस पाखंडियों से जागिए। तो शिक्षा समझदारी ही सफलता की ढाल है, शिक्षा समझदारी ही सफलता की ढाल है। अशिक्षित बन जाओ सुंदर जिंदगी खुशहाल है, शिक्षित बन जाओ सुंदर जिंदगी खुशहाल है। शिक्षा समझदारी ही सफलता की ढाल है, शिक्षा समझदारी ही सफलता की ढाल है। अरे शिक्षित बन जाओ सुंदर, शिक्षित बन जाओ सुंदर जिंदगी खुशहाल है, शिक्षित बन जाओ सुंदर। कहना शिक्षा समझदारी ही सफलता की ढाल है। अगर अम्बेडकर साहब नहीं होते तो ये कोई देवी देवता आज नज़र नहीं आता। अम्बेडकर की देन है, शिक्षा की देन है कि हम लोग मानव इंसान बन गए। सावित्रीबाई, ज्योतिबा राव, ललई सिंह यादव ऐसे ऐसे महान संत हुए कि हम लोग मानव बने, नहीं तो जानवर रहे होते और ये देवी देवता का रोज जन्म होता। मगर देखिए शिक्षा समझदारी ही सफलता की ढाल है कि अम्बेडकर ने ऐसा संविधान लिख करके हिंदू सिख इस्लाम जितने धर्म से ऊपर सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, सबसे बड़ा शिक्षा ज्ञान और विज्ञान है। यह जितने वेद लवेद लिखे गए हैं यह सब फंसाने वाली है, इसमें आपका कभी कल्याण नहीं होगा न हुआ। इसमें केवल यही शोषण वाली बात लिखी गई है, केवल आपका शोषण होगा। जैसे आप शोषण कर रहे हैं कि आप पढ़िए लिखिए मत, बेलपत्ता से ऊपर चढ़ा दीजिए आप पास हो जाएंगे। आए पखंडिये जितने हमारे ओबीसी के हैं देवी लोग, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव, महादेव को जगा रही हैं, अब अपने सो गई। तो हमारा एक नाम कि इस पखंडियों से निकलिए, तार्किक बनिए, जो तर्क पर उतरे उसे मानिए। जब तक तर्क पर मत उतरे उसे मत मानिए। जब जब संत आए हैं, कबीर साहब, बुद्ध भगवान, रविदास, ये कहे हैं कि हमारे बात को तब मानिए जब आपके कसौटी पर सही उतरे तब। आज चंद्रयान 3 वैज्ञानिक चंद्रमा पर जा रहे हैं, आए कल्पना के शिव पर चंद्रमा को बैठा रहे हैं। हाँ? कैसा कैसा पखंड है इस समाज में। सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावल, ज्ञान विज्ञान संविधान पढ़ावल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावल हो, सुंदर दास तर्क बाबा गोबर गौरी वेद में उलझावल हो, बाबा गोबर गौरी वेद में उलझावल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावल हो, सुंदर दास तर्क पढ़िला पढ़ाई लोग चाँद पानी जाला, पढ़िला पढ़ाई लोग चाँद आला, हर चंद्रमा शंकर मुड़े पर धराला, हर चंद्रमा शंकर धराला, पढ़िला पढ़ाई लोग चाँद पानी जाला, पढ़िला पढ़ाई चाँद पानी जाला, हर चंद्रमा शंकर मुड़े पर धराला, हर चंद्रमा इंद्र चंद्रमा के मुर्गा बनावला हो, इंद्र चंद्रमा के मुर्गा बनावला हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावला हो, सुंदर दास तर्क
गौतम नारी का इजातिया लुटावाला हो, गौतम नारी का इजातिया लुटावाला हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावाला हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान विज्ञान संविधान पढ़ावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेल हो, सुंदर दास कहले पढ़िला पढ़ाई लोग चाँद पनी जाला। अभी लोग गए हैं आए हर चंद्रमा शंकर मूड़े पर धराला। अब शंकर नाम का व्यक्ति आज तक कोई देखा नहीं, ये तो कैलेंडर में फोटो बना करके काल्पनिक में फंसे हुए हैं। हम कहते हैं कि बताइए शंकर को कौन वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर के गया था, बतावे कौन देखा है। अरे माता माता पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, आपके माता साक्षात ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आपका बेट कह रहा है और तुम उस कल्पना के कैलेंडर पूज रही हो। तो कल्पना के फोटो पर चंद्रमा देख रहे हैं कि चंद्रमा के शंकर जी के मूड़े पर चंद्रमा रहती। आया चंद्रमा चंद्रलोक पर चंद्रयान जब गया है तो वहाँ कहीं शंकर नहीं नजर आए, कहीं ब्रह्मा विष्णु परेश नजर नहीं आया, मगर यह सब काल्पनिक बना करके तो कहला इंद्र चंद्रमा के मुर्गा बनावल हो। यह इंद्र भगवान चंद्रमा को कहे हे चंद्रमा तनी मुर्गा बन जाओ और हम लोग को अहिल्या के यहाँ जाना। तो 12 बजे चंद्रमा को मुर्गा बनाए इंद्र भगवान। और इंद्र भगवान कौन? वही ब्राह्मण भगवान। और चंद्रमा को मुर्गा बनाए तो दोनों जने मिल करके गौतम नारी अहिल्या का इज्जत लूटे। बताइए चंद्रमा इतना बड़ा है, वह मुर्गा बनेगा? गप सप बात में यह समाज को इतने गंदगी इतने खाही और लेकर के चले गए। आज भी हमारा समाज जा रहा है। तो गौतम नारी का इज्जतिया लुटावाला हो, वही चंद्रमा मुर्गा बना और मुर्गा बन करके गौतम नारी का इज्जत इंद्र और चंद्रमा दोनों लूटे। तो कौन चंद्रमा था? वही चंद्रमा। आज क्यों चंद्रमा नहीं आ रहा है? नहीं साहब, ये सब कथा लिख करके कहना कि नकली कथा सुनाए के असली पैसा ले, हम हनक पैसा बटोर के सबके सुदही दें। यही कथा कहते हैं पखंडियों ने। तो कहते हैं कि 3,50,000 किलोमीटर चनदारमा, 3,50,000 किलोमीटर चनमा, 3,50,000 किलोमीटर चनदारमा, 3,50,000 मीटर चनदारमा। ओहू से पर बाट सूर्य जी का गणना, ओहू से पर बाट सूर्य जी का 3,50,000 किलोमीटर चनदारमा, 3,50,000 किलोमीटर रमा। ओहू से पर बाट सूर्य जी का गणना, ओहू से पर लेकिन बनारस से सूर्य के घोटावेल हो, लेकिन बनारस से सूर्य के घोटावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान। लेकिन हनुमान से सूर्य के घोटावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान विज्ञान संविधान पढ़ावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेल हो, सुंदर दास वेल हो। कहला 3,85,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा चंद्रयान 3 बताया। वहाँ हमारे भारत का चंद्रयान जा कर के रुका, देखा, झंडा गाड़ा
आए हरे साहिब बोलावत हो मुर्गा बनाने के लिए, शंकर के मुड़े पर रखवा रहे हैं, कहीं इज्जत लुटवा रहे हैं। कथा किंवदंतियों में ओहू से परे बाणा सूर्य जी का गणना, लेकिन बनरा से सूर्य के घोटावेल हनुमान जी सूर्य को घोट गए, और सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। आज बंदर वो कहानी पता हो गया, आज भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो उसकी लहाज तो होनी चाहिए। कहीं कुछ चट्टान होगा कि हनुमान जी मर करके चट्टान पड़ा है, उन्हीं का अस्थियाँ हैं, शरीर है। अब हनुमान जी सूर्य जी को घोट गए। अब इसे आप लोग मान गए, आज तक अभी लोग मान ही रहे हो। पढ़े लिखे जय श्री राम जय हनुमान, मंगलवार को स्टेटस देखिए, पूरा नशा चढ़ा है। जितने OBC ST SC बांटे, इनको हनुमान आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं। आज जब दुख पड़ रहा है, आज जब नौकरी चाकरी है, परेशानी है, तो कोई देवी देवता नहीं, तब हॉस्पिटल आ रहा है। कहाँ ये सब चले जाते हैं। देखिए जितने नीच कास्ट के हैं, अहिर कोयरी को, हाँ सब कांवर लेकर जा रहे हैं, मगर जो यह शंकर को बनाया है उसका बच्चा साहब संविधान पढ़ रहा है, जज कलेक्टर हो रहा है। जो यह बनाया है अब बना करके आप लोग के ऊपर थोप दिया गया। आए आप लोग इसी में मगन हैं, भगवान में। तो कहत हमें कि रूसया अमेरिका देखा चाल पानी गईला, रूसया अमेरिका देखा चाँद पानी गईला, ज्ञान के कमी कारण सब फेल भइला, ज्ञान के कमी कारण सब रूसया अमेरिका देखा चाँद पानी गईला, रूसया अमेरिका का चाँद पानी हिला, ज्ञान के कमी कारण सब फेल भइला, ज्ञान के कमी सब फेल। बुध से विश्व गुरु भारती कहावेला हो, बुध से विश्व गुरु भारती कहावेला हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावाला हो, सुंदर दास तर्क हेला हो, बुध तार्किक वैज्ञानिक बनावेला हो, बुध तार्किक वैज्ञानिक बनावेला हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेला हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेला। कहले हमारे देश में यह भारत यह सोने का चिड़िया था, यह बुद्ध का देश था। और जब यहाँ के मंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं हम युद्ध के देश से नहीं आए, हम बुद्ध के देश से आए हैं। आज जब भारत में वहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ युद्ध ठान देते हैं, मंदिर मस्जिद का युद्ध ठान देते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का युद्ध ठान देते हैं, दलित और OBC का युद्ध ठान देते हैं। जब यहाँ आ जाते हैं तो युद्ध ठान देते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो कहते हैं हम युद्ध के देश से नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं। यह भारत बुद्ध का देश था, यहाँ से बुद्ध निबुद्ध हो गए और काल्पनिक शंकर, काल्पनिक भगवान, काल्पनिक देवी देवता बना करके आज समाज के ऊपर थोप दिया गया। आज तक ये समाज चढ़ा रहा है। अब बाबा चानी काट रहे हैं, बाबा मौज काट रहे हैं। आपका इतिहास अपने आप खत्म हो गया। खत्म कौन किया? कि ही देवी देवता ने। देवी देवता ने हमारे देश को गुलाम बनाया। देशवा गुलाम बनाई दियो रे देवी देवता मुदैया, ये देश को गुलाम बना दिए। देशवा गुलाम बनाई दियो रे देवी देवता मुदैया, सोमनाथ मंदिर लुटवाई दियो रे देवी देवता मुदैया। यूरेशिया से भारत में आए, यूरेशिया से भारत में आए, बुद्ध संस्कृति या सभ्यता मिटाए,
संस्कृति या सभ्यता मिटाए, अरे नालंदा लाइब्रेरी जलाए दियो रे देवी देवता मुदैया, आ मठ पर मंदिर बनाए दियो। मठ पर मंदिर बना, मंदिर के बाद मस्जिद बनी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लगी है, निकल रहे हैं बुद्ध भगवान। चाहे मथुरा चले जाइए, चाहे अयोध्या खनन हुआ, तो निकल रहे हैं बुद्ध। यह दोनों हावी हो गए विदेशियों ने, ऐसे हावी करके आपको उसी में कन्वर्ट करके आपका शोषण कर रहे हैं। तो रूस अमेरिका ये सारे इसी यही की संस्कृति पढ़ करके वैज्ञानिक बने, तार्किक बने। हम लोग को पढ़ना लिखना से दूर किया गया कि जब शूद्र शिक्षित हो जाएंगे तो ये सांप के तरह खतरनाक हो जाएंगे। ये अपने शास्त्र में लिखे हैं कि नीच जाति जब अविद्या पाई, अभय जथा यही दूध पियाई। रामचरितमानस में लिखल बा कोयरी कुहार अहिर चमार, जब ये शिक्षित हो जाए हैं तो सांप के तरह खतरनाक हो जाएंगे। जैसे सांप खतरनाक हो जाता है, तो जब सांप के तरह खतरनाक हो जाएंगे, तो जैसे चंद्रशेखर रावण, एक स्वामी प्रसाद, एक लक्ष्मण यादव, ऐसे ऐसे ये सांप खतरनाक हो जाएंगे कि अगर मारने पड़े नहीं मरेंगे, अगर मारे भी जाएंगे तो 2 सांप हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक राजकुमार सांप बड़े खतरनाक हो जाएंगे। तो जब नीच जात जब विद्या पा जाएंगे तो सांप के तरह खतरनाक हो जाएंगे। तो इसलिए इस शिक्षा से वंचित करिए, और जब शिक्षित हो जाएंगे तो ये अपना इतिहास जान लेंगे, और जब ये अपना इतिहास जान लेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए इनको शिक्षा से वंचित करिए। और देश में चले जाइए तो सब पढ़े लिखे सब एक समान हैं। तो कहना रूस अमेरिका सारे हमारे ही भगवान बुद्ध विदेश तक गए और समाज को ज्ञान दिए, तार्किक और वैज्ञानिक बनाइए। एक बुद्ध ही एक ऐसा विचार है कि बुद्ध कहते हैं कि तुम हमारे बात को मत मानिए, हमारे बात को विवेक रूपी कसौटी पर कसिए, सही उत्तर तब मानिए। आज आपका वेद पुराण कहता है कि जानने की जरूरत नहीं, मानिए, मान लीजिए। ये कहता है मानो, बुद्ध कहते हैं जानो, कबीर कहते हैं जानो, मगर राम कहते हैं मानो। कि अगस्त जी समुंदर है, एक घूंट में समुंदर पी गए, ये मान लीजिए ना, ये जानने की जरूरत नहीं, तर्क करने की, मान लीजिए। तो मानिए मत जानिए, तार्किक बनिए। तो कहना रूस अमेरिका देखा चाँद पानी गई ना, ज्ञान के कमी कारण सब फेल भइला, मी कारण सब फेल। अरे बुद्ध तार्किक वैज्ञानिक बनावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेल हो, सुंदर दास तर्क बेदयाल वेद लिखी सबके फंसावला, बेदयाल वेद लिखी फंसावला, बेदयाल वेद लिखी सबके फंसावला, बेदयाल वेद लिखी फंसावला, शनिया मंगल सबके सिर पर चढ़ावला, शनिया मंगल सबके सिर पर वाला, बेदयाल वेद लिखी सबके फंसावला, शनिया मंगल सबके सिर पर चढ़। अरे सरसों तेल लोहाई है पूजवावेल हो, सरसों तेल लोहाई है पूजवावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेल हो, सुंदर दास। अरे सरसों तेल लोहाई है पूजवावेल हो, सेनुर तेल लोहाई है पूजवावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावेल हो, सुंदर दास। कहना वेद या वेद दोनों लिखा गया,
वेद का मतलब अच्छी बात है, वेद का मतलब जो नहीं सटने वाला है कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए, इसका रिसर्च करके बताइए कैसे खा गए, आज कहाँ हैं, इसे अकेला वेद कहा जाता। हनुमान अगस्त जी समुद्र पी गए, शराप वरदान केवल मूल निवासियन को मारे, किसी को शराप दे दिए तो पूरा नष्ट हो गए, जदुवंशी का पूरा संहार कर दिए, क्षत्रिय लोग का पूरा संहार कर दिए। मगर इतने इतने विदेशी डकैत आए, सोमनाथ मंदिर लूट करके चले गए, उन पर इनका शराप वरदान नहीं लगा कोई देवी देवता का, केवल यही मूल निवासियन पर लगा। और शनि भगवान का गर्रह यहाँ पर सवार है, ऐसा है काला कपड़ा, काला तेल, सरसों का पेवर, 2 लीटर तेल लोहा, तब उसके बाद शनि महाराज आपके कपारे से उतारल जाएंगे, आपके सिर पर शनि असवार हम मंगल असवार हैं, तब वही आपके उतारेंगे। और शनि मंगल पर हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ हैं, आइए आपके कपार पर उतार रहे हैं पाखंडियों ने। तो कहना सरसों का तेल, लोहा और तिल यही शनि भगवान का है, और सरसों का तेल और बतासा लड्डू ये मंगल भगवान के हैं। और कहीं कोई भगवान नजर नहीं आया, गर्रह एक भी नहीं उतरी। तो इस पाखंड में हम लोग को ऐसा फंसा दिया गया, गुलाम बनाया गया कि आप अपने बच्चे को मंदिर में मत भेजिए, किसी पाखंडी को जाल में मत भेजिए, तार्किक वैज्ञानिक बनाइए, आप अपना अच्छा भोजन विचार अपना शुद्ध करिए, अपने बच्चे को शाकाहारी बनाइए। अच्छा कर्म करेगा बच्चा, भगवान स्वर्ग नरक की जरूरत नहीं। हमारा कर्म अच्छा है तो हमसे भगवान और भूत कोई हमारे पास नहीं आएगा। हम तो सारे देवी देवता को यहीं बनाए, यहीं पूजे, यहीं पोस्टमार्टम कर यहीं खन खन के गाड़ दिए, सारे तोड़ तार को। हमारा एक भी कोई भगवान बिगाड़ नहीं पाए। हम केवल इंसान से डराते हैं, भगवान से हमको डर नहीं, हम भगवान से नहीं डरते। हमारा एक नाम है कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, किसी का दिल न तोड़ो, खास खुदा का घर है। मगर ये पखंडियन में देखिए तो बड़े बड़े कोयरी बिरादरी, बड़े बड़े यादव बिरादरी के साधु हैं, और जाके खूंटी पर देखिए तो जातिवाद कर रहे हैं। अरे आप संत हैं, आप गंगा हैं, संत गंगा धोबी एक समान आते हैं, जो आता उनको धोते हैं। ये सब जातिवाद कर रहे हैं, साधु बनने पर जातिवाद चल रहा है। तो ये सारे पखंडियों, ये बात नहीं है कि पखंडी केवल ब्राह्मण होते हैं, हर जात में पखंडी है। पखंडी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण बिरादरी तो ब्राह्मण है, वो अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं। पखंडी हर में है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था हर पखंडी कर रहे हैं। हमसे ब्राह्मण से बैर नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमको नहीं मानना है। तार्किक बनी, वैज्ञानिक और संविधानिक बनी। तो आपके सिर से शनि महाराज उतारल जा रहा है, मंगल उतारा जा रहा है, और शनि मंगल ग्रह पर हमारे लोग जा रहे हैं। तो कहा था मैं कि सुंदर दास बुध ज्ञान अपनावा, सुंदर दास बुध ज्ञान अपनावा, मंगल शनि चनारमा पजावा, मंगल शनि चनारमा मंगल शनि चनारमा पजावा, मंगल शनि चनारमा यह ढोंगियाई जग भर मावेला हो, यह ढोंगियाई जग भर मावेला हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावाला हो, सुंदर दास तर्क अरे बेला पता मधु शिव पर सटावेल हो, बेला पता मधु शिव पर सटावेल हो, बिना पढ़ले ई पास करवावेल हो, बिना पढ़ले ई पास करवावेल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावाला हो, सुंदर दास तर्क
बाबा कथा का कटरिया चलावल हो, बाबा कथा का कटरिया चलावल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावल हो, सुंदर दास तर्क ज्ञान समझावल। कहना बेल पथ मधु शिव पर लगा दीजिए, चाहे आप पढ़े जाइए चाहे नहीं, एग्जाम में नंबर बढ़िया मिलेगा। मगर ये साहब जो ये ज्ञान दे रहा था बाबा, वो कल लड़का 8वीं में फेल हो गया। तो कहा था मैं कि कथा का कटार इतनी चोख ही है साहब कि और विदेशियों आए, जब और विदेशी आए तो सब कटार लेकर आए, सब पखंडी यूरेशिया से आए तो कथा लेकर के आए। और कथा रूपी कटार इतनी चोख है कि 7 पीढ़ी तक गुलाम बने रहेंगे। कहते हैं कि हर चीज़ में आप मूर्ख नहीं बन सकते हैं, मगर जब धर्म के नशा जब पिला दिया जाएगा तो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख भी जन्मते रहेंगे। तो आप अपने बच्चे को तार्किक, अवैज्ञानिक और संवैधानिक बनाइए, इस अंधविश्वास से निकालिए। इस अंधविश्वास में कभी कल्याण नहीं होगा। जब जब संत आए हैं तो समाज को यही ज्ञान दिए हैं कि अपो दीपो भव, अपने आप को दीपक बनिए। बुद्ध का एक ऐसा विचार है, कबीर का एक ऐसा विचार है को कहते हैं अपने में खोजो, मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कबीर कहे हैं। मगर कहीं रामचरितमानस में नहीं लिखा है कि हमको तुम अंदर खोजो, वह बाहर बताएं। कबीर कहे मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में। तब कबीर कह रहे थे आज मंदिर और मस्जिद पर हम लोग उतारू हैं। हम लोग के बच्चे को तलवार थमाया जा रहा कि मंदिर बचाओ, मगर कलम नहीं दिया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा कि तुम अपना घर और शिक्षा बचाओ। तलवार थमाया जा रहा है छोट वाले जितने हैं कि हमारे राम पर, हमारे भगवान पर ऐसे क्यों कह दिए। जिनका देवी देवता है वो नहीं नाराज है, ये सब नाराज हैं जितने यहाँ के लोग हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है। हिंदू 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 कहाँ लिखा गया है? हिंदू मत बनिए, न मुसलमान बनिए, इंसान बनिए। आज हिंदू का एक नशा दिया जा रहा कि हम हिंदू हैं। कहाँ हिंदू लिखा गया? किस ग्रंथ में हिंदू है? मगर हिंदू नाम का एक ऐसा रंग फेंका जा रहा है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं, हम एक इंसान हैं, मानव हैं। जब हम हिंदू बनेंगे तो मुसलमान, तब ये लड़ाई होगा। हम जब इंसान बनेंगे तो लड़ाई नहीं होगा। तो हिंदू रूपी प्रोडक्ट आप लोग के ऊपर दिया जा रहा है कि आप लोग लड़िए। तो हमारा एक का नाम तार्किक, वैज्ञानिक, समतावादी बनिए। किसी पाखंड भगवान में मत फंसिए। मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काशी कैलाश में। मौके कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ पल ही के तलाश में। मौके कबीर साहब यह बात कहे। मगर हम लोग इस सोखा भूत भवानी ये देवी देवता में फंसे हुए हैं। और आप लोग अपने विवेक से समझिए, तार्किक बनिए कि देईगापुरा में हो, देईगापुरा में झगड़ा लगवाई हो, जब करवैबू सोखाई ना न दो। देईगापुरा में हो, देईगापुरा में झगड़ा लगवाई हो, जब करवैबू ना न दो। देईगापुरा में हो, देईगापुरा में झगड़ा लगवाई हो, जब करवैबू सोखाई ना न दो। सोखा चूस ले जाइया हो, सोखा चूस ले जाइया हर कुल कमाई हो, जब करवैबू सोखाई ना न दो। सोखा चूस ले जाइया हर कुल हो, जब करवैबू सोखाई ना न दो। त लवंग धार कपूर मंगवाई 501 रुपया धरवाई। लवंग धार कपूर मंगवाई 501 रुपया
आई लवंग धार कपूर मंगवाई 501 रुपया धरवा। कहीं पूड़ी में दियाला हो, कहीं पूड़ी में दियाला परोसिन तोर खियाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। कहीं पूड़ी में दियाला हो, कहीं पूड़ी में दियाला चाची तोर खियाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। कहीं पूड़ी में दियाला चाची तोर खिया। जब करवैबू सो खाई दो। दे गाँव पूरा में झगड़ा लगवाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। पूरा में झगड़ा लगवाई हो। जब करवैबू ना दो। नारियल रथ पता का बड़का पूजा खाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। नारियल रथ पता का बड़का पूजा खाई हो। जब करवैबू त एक त नैहर का बा बीमारी, दूसरे ससुरों का एक भारी। एक त नैहर का बा बीमारी, दूसरे ससुरों का अरे। एक त नैहर का बा बीमारी, दूसरे ससुरों का बा भारी। डोली उतरत मरला हो, डोली उतरत मरला या छठ के चलाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। डोली उतरत मरला या छठ के चलाई हो। जब करवैबू ना दो। डोली उतरत मरला या छठ के चलाई हो। जब करवैबू दो। मरला टोना तुअरे कोखी में लगाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। मरला टोना तुअरे कोखी में लगाई हो। जब न दो। नारियल रथ पता का बड़का पूजा खाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। का बड़का पूजा खाई हो खाई ना। त एक त समसल बाटी बचपन का मालूम तोहरे महारानी निकल लाली है। कहाँ बाबा ठीक कहते। तो एक त समसल बाटी भगवती, दूसरे पूजा न कबो पवती। एक त समसल बाटी भगवती, दूसरे पूजा न पवती। एक त समसल बाटी भगवती, दूसरे पूजा न कबो पवती। अरे उहो जयफर न ले हो, उहो जयफर न ले बकरा मुर्गा खाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। उहो जयफर न ले बकरा मुर्गा खाई हो। जब सो खाई ना दो। उहो जयफर न ले बकरा मुर्गा खाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। दे गाँव पूरा में हो, दे गाँव पूरा में झगड़ा लगवाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। दे गाँव पूरा में झगड़ा जब करवैबू सो खाई। त छोड़ा सोखा भूत झमेला, गोरखपुर में एम्स खुलेला। छोड़ा सोखा भूत झमेला, गोरखपुर में एम्स। छोड़ा सोखा भूत झमेला, गोरखपुर में एम्स खुलेला। चला जांच करा के हो, चला जांच करा के करवाई दवाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। चला जांच करा के करवाई दवाई हो। जब करवैबू ना दो। सोखा मार ले जाई है हर कुल कमाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। सोखा चूस ले जाई है हर कुल कमाई ना दो। बेटी बेटा न हो यहाँ सोखन के सोखाई हो। जब करवैबू दवाई ना दो। बेटी बेटा न हो यहाँ सोखन के सोखाई हो। जब वैबू दवाई चला जांच करा के करवाई दवाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। दवाई हो। जब करवैबू भाई भाई से निखन पियन छोड़वाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो। भाई भाई जी से खान पियन छोड़वाई हो।
त देवी देवता जग भरमाई हमन बाबा का बा कमाई। देवी देवता जग भरमाई हमन बाबा का बा, देवी देवता जग भरमाई हमन बाबा का बा कमाई। देवी देवता जग हमन मंत्र मरला बाबा हो, मंत्र मरला बाबा नारिन के चलाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो, मंत्र मरला बाबा नारिन के चलाई हो। जब करवैबू ना दो, केतने बाबा बबूली गईला पकड़ाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो, केतने बाबा बबूली गईला पकड़ाई हो। आई ना दो, केतने नारी लोग का इज्जत गा लुटाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो, केतने नारी लोग का इज्जत बा लुटाइल हो। करवैबू ओ सुंदर जागी जब से यही में बा भलाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो, यही में बा भलाई हो। जब करवैबू चला जांच करा के करवाई दवाई हो। जब करवैबू सो खाई ना दो, करवैबू कहला ई सोखन का जौन बीमारी है कि हम लोगों दुई नाई पर लात रहले हैं। जब कोनो परेशानी आती है तो कहल जाला ये हर डॉक्टरी हर बाबा। आज जब दोनों नाई पर लात धइल जाए तो साहब बीच धारा में तो जाना ही। तब दोनों नाई पर लात रखने का मतलब क्या है? अज्ञानता। जब हम ज्ञान के शरण में चले जाएंगे तो यह अज्ञानता भय भ्रम खत्म हो जाएगा। चाहे हम मरेंगे चाहे जिएंगे। पहले निडर होई, भय ही को भूत कहा जाता है। भय ही को भगवान का, भय भ्रम ही भूत और भगवान है। जिस दिन आप भगवान को छोड़ दिए तो भूत अपने आप भाग जाएंगे। भगवान को मानेगा वो भूत में जरूर रहेगा। क्योंकि जो देवी को मानता है तो देवी के साथ देवता राक्षस जरूर रहते हैं। जब भूत मनबे तो भवानी रहेंगे, या जब भवानी मांगेंगे तो भूत रहेंगे। जब भवानी को आप छोड़ देंगे तो भूत अपने आप चले जाएंगे। भवानी ही भूत हैं, अब भगवान ही भरम है। तो जितना ही हम कल्पना के तरफ जाएंगे इतना ही इससे कल्याण नहीं होगा। हमारे बड़े पापा जी, बड़े पिताजी को हरनिया आंत में उलझ गई। वह अमृत का पेड़ पकड़ के लोटत पोटत साहब उनके ले गई नहीं। अब वहाँ समन भर्ती उर्ती किए तब से एको भगवती आज ले आई नहीं। तो हमारा एक नाम है, जब ऑपरेशन हुआ हमारी बड़ी अम्मा हैं, उनके गला में हो गया था, उनको लिया गया, फोड़ा हो गया था, ऑपरेशन हुआ, आज तक नहीं आई। तो यह सब क्या है? होता है, पराचित होता है। मगर पराचित वही व्यक्ति के पास आएगा कि जो अज्ञानी नाम के रहेंगे। तो हमारा एक नाम है कि जब हम साधना करेंगे, अपने स्वरूप को जान लेंगे तो एक पराचित नहीं आएंगे। पराचित अज्ञानी पर असवार होते हैं, ज्ञानी पर नहीं। तो जब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, अपो दीपो भव, अपने आप को समझ जाएंगे तो यह सब खत्म हो जाएगा। भूत भवानी भरम देवी देवता एक ही होते हैं। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही देवी देवता है, आत्मा ही भूत प्रेत है। जैसे ही इंसान है वैसे अलग अलग आत्मा होती, मगर आत्मा एक ही होती। कि वही गौकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाते हैं कि जब धुंधकरिया को गया ले जाया गया, बैठाया गया और 100 पिंडा दिया गया। उसके बाद जब गौकर्ण आए, इन्हीं सब के कथा में लिखा गया है जो ये सब कहते हैं। जब गौकर्ण गया में उसको बैठवा करके आए धुंधकारी को, तो है आकर के फिर बैल बना, पशु बना, उसके बाद रोने लगा। तो कहे हम तो तुमको वहाँ गाया बैठा दिए थे। तो कहला साहब, कहला 100 पिंडा दिए थे। कहला 100 नहीं, कई 1000 पिंडा देंगे, हम वहाँ नहीं बैठेंगे। हमारा कल्याण जिस दिन आप हमको परम तत्व का ज्ञान दे देंगे, हम उसी दिन अपने परम तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तो सत्संग हुआ, यह सब भागवत लिखे। जब सत्संग होता है तो सारा भय दूर हो जाता है।
तो वह मुक्त हुआ। उसी तरह संत महात्मा को बुला करके अपने घर में अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए कि ये सारे भय भ्रम दूर हो जाए। संत महात्मा का पदार्पण से घर पवित्र होता है। मगर वैसे संत हमारे ऐसे पखंडी नहीं, हमारे ऐसे पखंडी नहीं। संत बढ़िया तत्वदर्शी, उनको बुला करके घर में जरूर आप लोग उनकी सत्संग, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा संस्कार दीजिए, जिसे ये सारे भय भगवान दूर हो जाए। तो हमारा ये का नाम है राम जी कि इस शोखन के भूत प्रेत के चक्कर में मत रहिए, यह सब एक भ्रम है, इसमें कल्याण नहीं होगा। मगर बताते हैं कि 3 तरह के मनुष्य होते हैं धरती पर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो सतोगुण के व्यक्ति होते हैं वे शांत विचार के होते हैं और संत महात्मा को मानते हैं, उनकी वाणी को मानते हैं और निर्मल विचार के होते हैं, उन्हें सतोगुण कहा जाता है। और जो रजोगुण के व्यक्ति होते हैं वो तीर्थ व्रत मूर्ति को मानते हैं। कौनो मूर्ति दे दिया जाए, शंकर जी के गढ़ के, दुर्गा जी के, राम के, तो बड़ा पूजा पाठ करेंगे, वो रजोगुण के होते हैं। बढ़िया उनके ऊपर चढ़ाएंगे, बजाएंगे और तीर्थ, गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम वैष्णो तक जाएंगे। इसको रजोगुण कहते हैं। जो रजोगुण के व्यक्ति होते हैं वो संत को मान लेते हैं मगर ज़्यादा उनको मूर्ति और तीर्थ प्रिय लगता है, वो रजोगुण के। और जो तमोगुण के व्यक्ति होते हैं, जैसे मांसाहारी, दारू मुर्गा शराब पी लेते हैं और उसके बाद भोले और दुर्गा का बहुत नंबर 1 का भक्त होते हैं, देवी देवता के, शंकर जी के बहुत बड़े पूजा करेंगे। तनी वे सारे मुर्गा स्वर्ग में थे, 1 महीना स्वर्ग में थे, अब स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया, अब मुर्गा सारे निकल गए। अब इतना ये भोले बाबा का भक्त थे हमारे यहाँ दक्षिण दिशा के, तनी वे सबको चल रहा है। तो ये जितने राक्षस प्रवृत्ति को होते हैं ये शंकर के भक्त होते हैं और दुर्गा या भक्ति में बड़े लीन रहते हैं, सोखैती करवाते हैं और वही खेत में रथ, पताका, नरियर, चुनरी ले करके गाड़ी गुप्ता दे करके वो बुला लेते हैं। सारे देवताओं खेताड़ी में चले जाते हैं। तो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सतोगुण संत महात्मा को मानते हैं, शाकाहारी विचार के रहते हैं। रजोगुण का मनुष्य जो होता है वह देवी देवता मूर्ति को मानता है, तीर्थ व्रत करता है रजोगुण वाला। और जो तमोगुण वाला हो तीर्थ व्रत नहीं करेगा, उसका काम है केवल शंकर जी की भक्ति और देवी देवता की पूजा पाठ। ये तमोगुण के व्यक्ति करते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये तीनों से परे परम तत्व को प्राप्त करने वाला कोई एक मानव होता है जो अपने परम तत्व को जान लेता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। उसे चौथा प्रकार के कहते हैं जिन्हें संत कहते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं संत महात्मा को मानते हैं मगर गुरु पशु हैं। भावुक रोचक अर्थात 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक भावुक होती है। भावुक माने मतलब कि हमारे बाबा के यहाँ करोड़ों जनता आते हैं, सब मूर्ख है, आपका सही है। ये भावुकता में जाते हैं कि करोड़ों जनता आई है, एक भावुक में कहा जाला कि सब लोग कर रहे हैं, इतनी भक्ति करना है, सब गलत है। एक भावुकता में होते हैं। एक रोचकता, रोचक में जैसे छठी माता हो गई, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, रामायण, भागवत, ये रोचक वाला है। खूब तपड़ी बजा रहे हैं, बाबा कथा कह रहे हैं, नाचना कूदना, ये रोचक है, आनंद आता है इसमें। एक भावुक में जैसे आप लोग कहीं गुरु के यहाँ गए हैं तो एक गुरु से मंत्र ले लिए हैं तब दूसरा नहीं सुनेंगे। जैसे गुरुआ पशु हैं, अब कहीं जय गुरुदेव का सत्संग हो रहा है तो वहाँ राधा स्वामी वाला नहीं सुनेगा, कहीं राधा स्वामी का हो रहा तो जय गुरुदेव का नहीं सुनेगा। तो इसे भावुक रोचक यथार्थ वाले व्यक्ति होते हैं, वो सबका सुनेगा और सब सत्संग में जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति कम मिलेंगे जो यथार्थ माने सत्य को खोजेगा। एक भावुक वाले कि हम अपने गुरु में हैं, एक रोचक वाला नाचना कूदना। 3 प्रकार की भक्ति होती है। तो जो जैसा है उस तरह भक्ति कर रहा है, उसमें
हमारे कहने से वो नहीं मानेगा, वही काठ का बोकला, वहीं तक उसकी बुद्धि है, वहीं तक वह जाएगा। तो हम लोग यथार्थ वाले हैं, जो सही उतरेगा उसे हम मानेंगे, हम भावुक और रोचक में नहीं जाएंगे। तो हमारा एक नाम है कि आप लोग अपने सहज स्वरूप को, अपने परम तत्व को प्राप्त करिए और अपना इतिहास जानिए और अपने परम तत्व में ध्यान करिए। किसी भगवान को बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, सारे देवी देवता आप ही में हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।